हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सय्यम बड़ोला और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, फाइनली लेक्चर नंबर 2 आ गया है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट देख लिया था, नेचर ऑफ द रूट्स एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन बनता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कभी बात करूं तो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लोकेशन ऑफ द रूट्स पे। अब लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा अप्रोच होता है ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफ, कभी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना आ गया तो आप लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन 2 मिनट में कर लोगे। तो सबसे पहले सीखेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। तो ये वाले लेक्चर में आज हम देखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या देखेंगे? ग्राफ्स। वही फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में ग्राफ बनाए होंगे, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम। तो ग्राफ से आप लोग फेमिलियर है। 9th-10th स्टैंडर्ड में भी कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ अपन ने बनाए हैं। 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बनाया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफ बनाया। तो ग्राफ हमें पता है कैसे बनते हैं। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ऐसा है, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया की कोई सी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आप ये लेक्चर सुनने के बाद इजीली बना दोगे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो हर एक चीज को ध्यान से सुनना, बहुत आराम से बताऊंगा, समझने की कोशिश करना, जहां समझ में नहीं आए पॉज करना, वापस से सुनना, समझ में आना चाहिए। बहुत सिंपल चीजें, धीरे धीरे समझना। देखो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें मैंने बताया था a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो देखो सबसे पहले आपको पता है y बराबर 2 का ग्राफ कैसे बनता है। कुछ नहीं करना है, 1 2 0 1 2, ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, y बराबर 2 का ग्राफ ऐसा बनेगा। कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे बनता है ना। अब कोई पूछ ले y बराबर x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं है, हमने ये सीखा है कि ऐसे हम बना लेते हैं बॉक्स, इधर y इधर x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 आई। तो y बराबर x का ग्राफ ऐसा बन गया, 1, 1 2, 2 3, एंड सो ऑन। ये लीनियर ग्राफ है। जब x की पावर 1 है तो आपका एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, पर यहाँ पे x की पावर क्या हो गई, 2। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो बनता है वो बनता है पैराबोला। ये इंपॉर्टेंट, क्या बनता है? पैराबोला। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। अब पैराबोला नया वर्ड है सर, कैसे बनेगा? तो 11th क्लास में पैराबोला एक चैप्टर करके है, वहां पे हम और इसकी डिटेलिंग करेंगे कि क्या होती है इक्वेशन पैराबोला की जनरल और कैसे पैराबोला के ग्राफ बनते हैं। यहां पे हमें क्या देखना है वो समझो। यहां पे हमें देखना है कि ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का मेरे को ग्राफ बनाना है। तो देखो पैराबोला की 4 जनरल इक्वेशन होती है। y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू माइनस 4ax, x² इज इक्वल टू 4ay और x² इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो जो y, ये वाला जो है हमारा, इसमें y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो ये वाला फॉर्म है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो x² इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ ऐसा बनता है। ओके, ये जो वर्टेक्स है ये 0, 0 और ये नेवर एंडिंग है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है ये ग्राफ।
ओके, ये इसका वर्टेक्स है जहां पे ग्राफ का नेचर बदल रहा है। ये वाले पॉइंट पे देखो, ये -2 -1 1 2। देखो जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक। ओके मतलब जहां पे ग्राफ अपना नेचर बदल रहा है वो पैराबोला का पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। वो पैराबोला का पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ओके तो वर्टेक्स समझो जहां पे ग्राफ ने अपना नेचर बदला। तो जैसे ये वाली है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा x² इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि हमें पता है ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन है और इसका ग्राफ ऐसा दिखता है। x² इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और वर्टेक्स निकालने का फाइंड करते हैं। कभी x² इज इक्वल टू 4ay होता तो वर्टेक्स हो गई 0, 0। भाई x को 0 रखोगे तो y क्या आएगा? 0। मतलब ये ग्राफ 0, 0 से पास हो रहा है और वो वाले पॉइंट पे ग्राफ ने अपना नेचर बदला। ओके ये पैराबोला चैप्टर में इसकी डिटेलिंग करेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कैसे बोल रहा हूं वर्टेक्स को, अभी बस ये समझो ये टर्म का मतलब क्या है। वर्टेक्स मतलब जहां पे ग्राफ ने अपना नेचर बदला, पैराबोला में उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। ओके अब ये वाले पॉइंट से ग्राफ ऐसा इनफाइनाइट तक आगे जा रहा है। ओके समझ गए? अब देखो मेरी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको मैं कोशिश करूंगा x² इज इक्वल टू 4ay में बदलने की। तो y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, a मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया x² प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a। ओके मैं a को इधर ले आया, y 1 अपॉन a इज इक्वल टू x² प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a। ओके इतना आया समझ में? अब देखो ये लिखा है x² प्लस बी अपॉन ए एक्स, इसको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तभी ये होल x का स्क्वायर बनेगा, मतलब x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए। ये हमने सीखा है भाई, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी में 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। पहली मेथड जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप 2 रूट निकालते थे अल्फा और बीटा की वैल्यू। सेकेंड मेथड आपने पढ़ी थी मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं अपन? x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस समथिंग का स्क्वायर ऐड कर लो, समथिंग का स्क्वायर माइनस कर लो प्लस सी अपॉन ए, तो ये वाला पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना। तो क्या मैं ऐड करूं किसके स्क्वायर को और किसके स्क्वायर से माइनस करूं? यहाँ दोनों सेम चीज आएगी, इक्वेशन में कोई चेंज आएगा नहीं। तो क्या वैल्यू में निकलेगी यहाँ पे, वो कैसे निकालते हैं? इसको कंपेयर करो, कैपिटल A, इसको 2ab और ये है b²। ओके तो a की वैल्यू क्या आ गई? ये है a², ये है b²। a की वैल्यू क्या आ गई? x। 2ab की वैल्यू क्या आ गई? b अपॉन ए एक्स। तो 2x b अपॉन ए एक्स, तो b की वैल्यू आ गई b अपॉन 2a। b की वैल्यू आ गई b अपॉन 2a, तो यहां पे लिख लो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर से माइनस। ये मैंने क्यों किया? यहाँ पे वो नंबर फाइंड करने के लिए। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, ओके, पर जिनको समझ में नहीं आए ऐसे अपन बनाते हैं। ओके चलो, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये बेसिक पार्ट था। ओके चलो, ये हो गया। अब ये बना अपना x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस ये बना 4a² एलसीएम b² माइनस 4ac 1 अपॉन a y। ओके
भाई इसमें कुछ नहीं किया, एलसीएम निकाला 4a² b² माइनस 4ac। ओके, तो ये बन जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। b² माइनस 4ac कुछ याद आया? नेचर ऑफ द रूट्स में बताया था, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो y अपॉन a इज इक्वल टू x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a²। ओके, यहां तक क्लियर? ओके, अब देखो मैं यहां पे ये रब कर रहा हूं अभी। ये है वन अपॉन ए, ओके, y 1 अपॉन ए कॉमन निकाला और ये वाली टर्म को मैं इधर लाया, ये वाली टर्म को मैं इधर लाया, तो ये बन गया प्लस d अपॉन 4a इज इक्वल टू x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। सर क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो मैंने सबसे पहले एक एक्सप्रेशन बताया था जनरल पैराबोला की इक्वेशन का, वो बताया था क्या? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब आप देखना ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो उसमें कन्वर्ट हो गया, ये बन गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और 1 अपॉन a y प्लस d अपॉन 4a। ओके, तो y प्लस d अपॉन 4a को लिख लो कैपिटल Y, ओके, और इसको लिख लो कैपिटल X। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली टर्म जो है वो मान लो 4ay इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये हो गया कन्वर्जन। ओके, इसमें बना लिया। तो मुझे एक चीज पता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ क्या होता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ मैंने अभी बताया था, ऐसा बनता है। ओके, जिसकी वर्टेक्स क्या होती है? जिसकी वर्टेक्स होती है 0,0, ये बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x y x। ओके, ये ग्राफ होता है। अब हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ तो वही हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया कैपिटल Y कैपिटल X का ग्राफ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब स्मॉल y और स्मॉल x का ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो ये स्मॉल y कर दिया, ये स्मॉल x कर दिया। इधर 4ay में y माइनस 0 लिखा है और x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखा है। तो देखो इसकी वर्टेक्स ऐसी आई 0,0, पर इस केस में यहां पे लिखा है x प्लस बी अपॉन 2a, तो x प्लस बी अपॉन 2a को इक्वल कर दिया हमने 0 के, तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन 2a, और y प्लस d अपॉन 4a को कर दिया इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई माइनस d अपॉन। तो हमको ये कोई भी डेरिवेशन कुछ याद नहीं रखना है, हमारे काम की चीज क्या थी कि जो वर्टेक्स होती है पैराबोला की वो होती है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ये वाले को देखो और ये वाले को देखो, इससे निकल गई y बराबर माइनस डी अपॉन 4a और x बराबर माइनस बी अपॉन 2a। तो नोट क्या करना है वो लिखो, नोट करना है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, ओके, ये मैं रब कर रहा हूं। वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला क्या निकली? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। तो ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, और कभी समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहां से ही निकला है y इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a और x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ओके, चलो, तो ये हमारा क्या निकल गया?
ये हमारी निकली वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। क्या आई? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ओके, तो पहली चीज हमको पता लग गई वर्टेक्स किस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की? y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस एक्सप्रेशन की मेरे को वर्टेक्स पता लग गई माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ये याद रखना है। ओके, वर्टेक्स आ गई माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। सेकेंड चीज, हर एक कोफिशिएंट का, हर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट का कुछ सिग्निफिकेंस होता है ग्राफ बनाने में। तो जो सबसे पहला दिख रहा है दैट इज ए, तो उसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ए का क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो, कभी ए पॉजिटिव है, कभी ए की वैल्यू पॉजिटिव है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ए आपका पॉजिटिव नंबर है, तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो बनेगा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ओके, कब? जब a आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अब वो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। और वर्टेक्स क्या है? ये वाले जो पॉइंट है ये होंगे माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ये वाले जो पॉइंट है वो है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4। भाई ये कोई से भी क्वाड्रेंट में हो सकती है, डिपेंड कर रहा है ना इन कोफिशिएंट पे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो कोफिशिएंट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि वर्टेक्स आपकी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ओके, जब आप इसमें वैल्यू रखोगे b और इनकी, तो आपका एक कोऑर्डिनेट निकलेगा, वहां पे आपने वर्टेक्स को प्लॉट किया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करोगे? a का साइन देखोगे, कभी a पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग बना लोगे। ओके, तो लिख लो, इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला इज सेड टू बी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इफ a जो है आपका लेस देन 0 है, इफ a आपका लेस देन 0 है, तो जो आपका पैराबोला होगा वो बनेगा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। भाई a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पर। अब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला कैसे हो सकते देखो। ओके, भाई पैराबोला ऐसा बन सकता है, पैराबोला ऐसा बन सकता है, पैराबोला ऐसा बन सकता है, पैराबोला ऐसा बन सकता है। ये सब अपवर्ड ओपनिंग है, अपने को डाउनवर्ड बनाना है ना। तो भाई मुंह ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड और मुंह नीचे की तरफ खुले मतलब डाउनवर्ड। तो ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, पर डाउनवर्ड ओपनिंग बनेगा। ओके, कभी a आपका क्या है? लेस देन 0। तो a का सिग्निफिकेंस समझ में आया। a पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये समझ में आया। तो इसके बाद वाली स्टेप, सिग्निफिकेंस ऑफ d का क्या सिग्निफिकेंस है? d का क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहली चीज, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमने वर्टेक्स निकाल ली, ग्राफ बनाने की स्टेप बता रहा हूं। फिर a का हमने साइन देख लिया, उससे हमने डिसाइड कर लिया कि पैराबोला का अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड ओपनिंग है। उसके बाद हमने क्या किया? a को देख लिया, अब d को देखेंगे। थर्ड स्टेप, सिग्निफिकेंस ऑफ
डी। डी का क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो, डी होता है नेचर ऑफ द रूट्स। तो मैंने 3 केस बताए थे कि डी ग्रेटर देन 0 फर्स्ट लेक्चर में। तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बताया था ना, मतलब अलग अलग। और रूट को मैंने बताया था वो होते जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x की वो वैल्यू जिन पे y क्या आ जाए 0। तो जब मैं इनको ग्राफ में एनालाइज करूंगा तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ग्राफ x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा भी बन सकता है, कभी a ग्रेटर देन 0 है, या फिर ऐसा भी बन सकता है। ओके और ये जो 2 वैल्यू होती है ना, ये रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है अल्फा और बीटा, वो ये 2 होंगे। कभी पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग है तो अल्फा बीटा ऐसे, डाउनवर्ड ओपनिंग है तो अल्फा बीटा। ओके मतलब डी का सिग्निफिकेंस ये है कि कभी रूट्स रियल है तो मतलब रियली कट करेंगे 2 अलग अलग जगह पर, तो इसलिए अपने को अलग रूट्स मिलते हैं। सेकंड चीज, जब d इक्वल टू 0 है तो क्या बताया था कि रूट्स आपके जो होते हैं दे आर रियल एंड इक्वल। जो आपके रूट्स है वो रियल है और इक्वल है। सेकंड चीज यही बताई थी ना कि जो आपके रूट्स है वो रियल और इक्वल है। इसका मतलब क्वाड्रेट जो x एक्सिस है, जो x एक्सिस है उसको ग्राफ केवल टच करके निकल गया ऐसा एक जगह पे, ऐसा। ये a ग्रेटर देन 0 d इक्वल टू 0 का ग्राफ, ये a लेस देन 0 d इक्वल टू 0 का ग्राफ। ओके इस केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनेगा d इक्वल टू 0 में, वो x एक्सिस को टच करके निकल गया। तो नोट लिख लो, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन द पैराबोला विल कट the x-axis at 2 distinct points. It will cut the x-axis at 2 distinct points. Okay, d equal to 0 में it will touch the x-axis, ओके टच करके निकल जाएगा x-axis को। d लेस देन 0 मतलब नेचर ऑफ द रूट्स कैसे हो गई? इमेजिनरी, मतलब x-axis पे ग्राफ आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी रियल x वैल्यू, ये जैसे अब ये है तो भाई नंबर लाइन पे x की सब रियल वैल्यूज है, पर कभी मेरे नेचर ऑफ द रूट्स इमेजिनरी आ गए, मतलब थर्ड केस कभी मेरा जो d है वो लेस देन 0 आ गया, मतलब मेरे जो रूट्स है वो कैसे आ गए? इमेजिनरी। तो x एक्सिस को कभी टच भी नहीं करेगा ना कट करेगा, ऊपर से ही निकल जाएगा ऐसा या ऐसा। ओके क्योंकि कभी कट कर गया, टच कर गया, मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल। इमेजिनरी इसका मतलब x एक्सिस पे ग्राफ आ ही नहीं रहा है। ओके तो नोट कर लो, इफ d लेस देन 0 मतलब रूट्स आपके कैसे? इमेजिनरी। आपके जो रूट्स है दे आर इमेजिनरी, तो इट विल नाइदर कट नॉर टच द x एक्सिस। तो देखो इसके एग्जांपल, ग्राफ ऐसा बन सकता है, 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 कुछ भी बन सकता है, पर एक्स एक्सिस को ना कट करेगा ना टच करेगा। ओके तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ डी आ गया अपने को समझ में। लास्ट पॉइंट बचा है ग्राफ बनाने का। आप किसी का भी ग्राफ बना दोगे, ये आखिरी पॉइंट और लिख लो, सिग्निफिकेंस ऑफ सी। ओके डी में कोई डाउट? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सी। सी का क्या सिग्निफिकेंस है?
ओके, नोट कर लेना ये सारी चीजें, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो काम आएगी। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ सी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो, एक बार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखो। कभी मैंने x को 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आती है? c। मतलब ग्राफ 0, c से तो हमेशा पास होता ही है। When I am putting at x बराबर 0, y आपका क्या आ रहा है? c। x बराबर 0 पे y क्या आ रहा है आपका? c। ओके, तो जो आपका ग्राफ है वो 0, c से पास होगा। इसका मतलब कभी इफ c आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब c आपका पॉजिटिव नंबर है, तो जो ग्राफ है आपका वो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। द ग्राफ विल कट द, फील आ रहा है कि नहीं? समझ में मेरे ख्याल से आना चाहिए। देखो, ये 0, c है। अब c पॉजिटिव नंबर है, ग्राफ ऐसा बनेगा। तो देखो, इट विल कट पॉजिटिव, मतलब 0, 2 पॉइंट मान लो इसको, मतलब c एक पॉजिटिव नंबर है। अब कभी c नेगेटिव नंबर होता तो ग्राफ ऐसा निकलता। तो ग्राफ विल कट द पॉजिटिव y एक्सिस। ओके, पहला पॉइंट। सेकेंड, इफ c आपका लेस देन 0 है, इफ c इज लेस देन 0, तो जो ग्राफ है आपका, जो ग्राफ है वो द ग्राफ विल कट द नेगेटिव y एक्सिस। अब देखो, ये 4 पॉइंट और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप बना पाओगे। तो ग्राफ बनाने में आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। ओके, पहला पॉइंट क्या बताया था? वर्टेक्स। सबसे पहले निकालोगे -b/2a, -d/4a। ओके, सेकेंड चीज क्या निकालोगे? वर्टेक्स के बाद ए आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो अपवर्ड ओपनिंग। ए आपका आ रहा है नेगेटिव, तो डाउनवर्ड ओपनिंग। थर्ड चीज क्या देखोगे? डी आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। d = 0 है तो एक्स एक्सिस को केवल टच करके निकल जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस विल एक्ट एज अ टेंजेंट फॉर द ग्राफ। अरे क्या बोल दिए सर? टच करेगा तो इसके लिए एक्स एक्सिस टेंजेंट का काम नहीं कर रही है। समझ पा रहे हो? टेंजेंट है ना, जो कर्व को एक जगह कट करे, उसके बाद कभी कट ही नहीं करेगा। इसको इनफाइनाइट तक बढ़ा दो एक्स एक्सिस, तो हमेशा इसके अलोंग भागेगी, इसके अलोंग रन करती है ना एक्स एक्सिस, तो ये कभी मीट नहीं करेंगे। तो ये एक जगह ही टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट हो गई। जब d = 0 है, तो d = 0 पे ग्राफ कैसा हो गया भाई? d = 0 पे द ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस। फिर d लेस देन 0 पे ग्राफ विल नाइदर कट नॉर टच, ना उसको कट करेगा ना टच, ऊपर से निकल जाएगा या नीचे से चला जाएगा। इमेजिनरी रूट वाला केस। उसके बाद c को देखेंगे, तो जब c पॉजिटिव है तो ग्राफ विल कट द पॉजिटिव y एक्सिस, जब c नेगेटिव है तो ग्राफ विल कट द नेगेटिव y एक्सिस। तो यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आप ही बनाने की कोशिश करो, या एक दो देखो कैसे मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं अपने जो फंडामेंटल्स है उनको। जो 4 पॉइंट लिखवाए हैं उनके अलावा कोई भी न्यू पॉइंट नहीं लगता है ग्राफ बनाने में। ये 4 पॉइंट आपने समझ लिए तो आप दुनिया की किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बना लोगे। ओके, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। x² + 5x + 6 = y। ओके, ये अपना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसका मेरे को ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहली चीज वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होगी इस ग्राफ की? वर्टेक्स बताई थी ना, -b/2a, -d/4a। तो -b दैट इज -5/2, a की वैल्यू तो 1 है तो 2 × 1, -d/4a दैट इज b²
-4ac अपॉन 4a। तो देखो -5/2 कॉमा माइनस बी स्क्वायर 25 -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 6 अपॉन 4 इंटू 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये है 25 - 24 दैट इज -1/4 -5/2। ये बन गई वर्टेक्स। समझ में आया? पहली चीज वर्टेक्स निकल गई। सेकेंड चीज ए का साइन है, ए की वैल्यू 1 मतलब 1 ग्रेटर देन 0 मतलब ए ग्रेटर देन 0। तो पैराबोला क्या होगा? अपवर्ड ओपनिंग। ओके, तो देखो मैं इधर ग्राफ भी बनाते जाता हूं। ओके, ये हमारी वर्टेक्स निकली, इसको नोट कर लो -5/2 कॉमा -1/4। तो मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूं। वर्टेक्स कितनी आई अपनी? -5/2 कॉमा -1/4। ओके, चलो ए अपना ग्रेटर देन 0 है। थर्ड डी बी स्क्वायर -4ac। तो 5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू 1 इंटू 6। भाई बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6, 25 - 24 1। डी आपका आ गया ग्रेटर देन 0 क्योंकि 1 की वैल्यू ग्रेटर होती है 0 से। तो डी आ गया ग्रेटर 0 से, मतलब एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। इसके दो रूट है और दोनों रूट रियल है। तो देखो ग्राफ बनाते हैं। थर्ड चीज सी मतलब फोर्थ, आखिरी पॉइंट भी देख लो, है ना। तो यहां से हमारा आया डी इक्वल टू 1, इससे हमने करा कि डी ग्रेटर देन 0 है। फोर्थ सी की वैल्यू कितनी है? 6। ओके, मतलब सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्राफ आपका जो है वो 0,6 से पास होगा। ओके, ग्राफ आपका 0,6 से पास होगा। भाई एक्स को 0 रखा तो वाई की वैल्यू कितनी है? 6। तो ग्राफ आपका जब भी बनाओगे तो 0,6। तो देखो सबसे पहला -5/2 -1/4 कहां पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस में नेगेटिव, वाई एक्सिस में नेगेटिव, यहां पे कहीं पे होगा -5/2 -1/4। अब आपका d ग्रेटर देन 0 है, मतलब दो जगह कट करेगा। अब वो दो कौन सी जगह है वो भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू मतलब ये वाला जब पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वो वैल्यू आएगी जिन पे y 0 आ रहा है। मतलब किन दो पॉइंट पे कट करेगा वो x एक्सिस को, वो भी निकल जाएगा। मतलब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, और उससे आप निकाल लोगे क्या? x की वैल्यू दो अलग अलग, जो अलग अलग आएगी क्योंकि इस केस में आपका जो d है वो है ग्रेटर देन 0, तो दो आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी और उनको आप प्लॉट कर देना अल्फा और बीटा मान के, और वहां से आप ग्राफ आगे बढ़ा देना। तो अभी मैं मान रहा हूं कि वो है अल्फा और बीटा। तो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा, देखो यूं आएगा, यूं आएगा, ये हमारी वर्टेक्स हो गई -5/2 1/4। ये हमारा पॉइंट हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये -5/2 -1/4। ये जो पॉइंट है ये है 0,6, और ये अपवर्ड ओपनिंग क्यों है? क्योंकि a ग्रेटर देन 0 आया। तो हमारा जो ग्राफ है वो है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x² + 5x + 6 बराबर कर दो 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल वाली टर्म प्रोडक्ट होगी a इंटू सी का, मतलब उनका सम करोगे अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम करने पे 5 आए और प्रोडक्ट करने पे 6 आए। तो ऐसे दो नंबर 2 और 3, तो x² + 2x + 3x + 6 = 0। x कॉमन, x + 2, ये सब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये बन गया x = -3। और कभी ये चमके नहीं कि 5x को 2 और 3 में स्प्लिट करना है और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स आ गई
तो फॉर्मूला बता रखा है x का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दो अलग अलग x की वैल्यू निकलेगी, उनको प्लॉट करना, वहां से ग्राफ को निकाल देना। ओके, तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाने के लिए ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बना दी तो ग्राफ आप प्लॉट कर लोगे, एक आइडिया मिल जाएगा। अब लोकेशन ऑफ रूट के क्या क्वेश्चन बनते कि एक रूट 2 से बड़ा है, दूसरा रूट मतलब दोनों रूट मान लो 2 से ग्रेटर है, तो अल्फा और बीटा 2 के इधर आएंगे, उन्होंने बोल दिया सॉल्व करो, तो उसमें आपको एक आइडिया मिलता है कि देखो ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, कि 2 रूट है तो डी आपका ग्रेटर देन 0 है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम प्रैक्टिस करते ग्राफ कैसे बनाना है। ओके, तो आप फटाफट मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद से बनाने की कोशिश करो और चेक करेंगे अपन कि ग्राफ आपने जो बनाया वो सही है कि नहीं। ओके, तो चलो नोट करो। अगली इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 10। ओके, x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 2x प्लस 4, थर्ड माइनस x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये सब एक्सप्रेशन है। ग्राफ हमेशा एक्सप्रेशन के बनते, इक्वेशन के नहीं बनते। तो y y लगा देना, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में 2 है ना, y और x, तो दोनों हमें होना चाहिए। ये एक एक्सप्रेशन है। अब इनके ग्राफ बनाओ फटाफट। देखो, पहला वर्टेक्स निकाली होगी, माइनस बी अपॉन 2 है तो माइनस 7 अपॉन 2, माइनस डी अपॉन 4 है तो बी स्क्वायर 49 माइनस 40 अपॉन माइनस डी अपॉन 4a। ओके, तो ये बन गया माइनस 7 अपॉन 2 कॉमा माइनस 9 अपॉन 4, वर्टेक्स निकल गई। सेकेंड, डी की वैल्यू बी स्क्वायर 49 माइनस 40 दैट इज 9, डी आपका आ गया ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा अलग अलग। थर्ड, ए आपका 1 है मतलब ए आपका आ गया ग्रेटर देन 0। फोर्थ, सी आपका है 10 एक पॉजिटिव नंबर है मतलब सी आपका ग्रेटर देन 0 है, जो ग्राफ है वो आपका 0,10 से पास होगा। तो ये 4 चीजों से मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं क्या इसका? बिल्कुल कर सकता हूं। देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ब्लू मार्कर से प्लॉट करते हैं ग्राफ। ओके, तो -7/2 कॉमा माइनस बी अपॉन 2 है माइनस डी अपॉन 4 है, तो ये यहां पे कहीं पे लाई करेगा -7/2 माइनस 9/4। ओके, डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 जगह कट करेगा। और देखो इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 क्लिक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो हमें उस फॉर्मूले से निकालना आता है। तो x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -2 और -5, तो ये 2 जगह से पास होगा ग्राफ, -5,0 और -2,0, ये 2 इसके रूट है। तो ये x एक्सिस को -5,0 पे कट करेगा और -2,0, क्योंकि मैंने y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू निकाली, यही तो रूट होता है, बताया था ना। तो ये, और c की वैल्यू क्या है 0,10, तो 0,10 यहाँ कहीं लाई करेगा। अब इन सब पॉइंट को प्लॉट कर लो, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा। ये अच्छा नहीं बना, मतलब ऐसा बन जाएगा। एक आइडिया मिल रहा है ना ऐसे। ये वर्टेक्स है, यहाँ पे ग्राफ ने अपना नेचर बदला, तो ऐसे क्लिक हो जाएगा। ओके, वर्टेक्स ए डी सी। ओके, और आप सॉल्व कर लोगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो,
y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, तो माइनस बी अपॉन टू है तो माइनस टू, माइनस बी अपॉन टू है तो माइनस टू अपॉन टू, माइनस डी अपॉन फोर है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर है। तो ये बन गया माइनस वन कॉमा फोर माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व, ये बन गया माइनस वन कॉमा थ्री। ओके, सेकेंड स्टेप, ए का साइन, ए आपका वन है मतलब ए आपका ग्रेटर देन जीरो है। थर्ड डी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर दैट इज फोर माइनस सिक्सटीन दैट इज माइनस ट्वेल्व। ओके, फोर्थ डी की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेल्व, मतलब डी आपका कैसा आया, लेस देन जीरो। मतलब रूट्स कैसे, इमेजिनरी, तो एक्स की वो वाला ये लगाने का काम ही नहीं है, ऊपर से निकाल देना, इमेजिनरी वैल्यूज मत निकालो। ओके, फोर्थ आपका ग्राफ 0, c से पास होगा तो 0, 4। तो बस ये चार चीज पता लग गई। माइनस 1, 3 लाई करेगा यहाँ पे, अपवर्ड ओपनिंग बना दिया और ये पॉइंट हो जाएगा 0, 4। तो ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ग्राफ ऐसा बन गया। कैसा दिख रहा है ग्राफ देख लो, ऐसा। ऐसा, और ये फिर इनफाइनाइट तक आगे जाता जाएगा। अब d लेस देन जीरो है तो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करेगा तो वो x की वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ेगी। ओके, कभी करता तो हम x की दो वैल्यू निकालते और वो दो जगह और दो पॉइंट हमें मिल जाते, यूँ हमने बना दिया। समझ में आ रहा है? चलो एक और आखिरी क्वेश्चन। ओके, और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पहले वो बता के फिर हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये क्वेश्चन था। ओके, तो सबसे पहली स्टेप, वर्टेक्स माइनस 3 अपॉन 2a माइनस 2 इंटू 1, मतलब माइनस 1 था तो ये 3 अपॉन 2, माइनस d अपॉन 4 है, बी स्क्वायर 9 माइनस 16 माइनस d अपॉन 4 इंटू माइनस 1, तो दैट इज 3 अपॉन 2 कॉमा 9 माइनस 16 इज माइनस 7 प्लस 7 माइनस 4 इज 3 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 4। ये हमारा वर्टेक्स आ गया। सेकेंड स्टेप, डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं है ना, तो 9 माइनस 4, a की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू माइनस 4, तो 9 माइनस माइनस प्लस और एक माइनस है ही तो 16 दैट इज माइनस 7। तो d आपका आ गया लेस देन 0। थर्ड स्टेप, a आपका कैसा है, लेस देन 0 क्योंकि a की वैल्यू है माइनस 1। फोर्थ स्टेप, c माइनस 4, 0, सॉरी 0, माइनस 4 से ग्राफ पास होगा। ओके, तो अब ग्राफ बनाते हैं। ये चारों चीज निकल गई उसकी। अब ग्राफ देखो इसका, एक कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कोई एरर हो तो देख लो। माइनस बी अपॉन 2a दैट इज माइनस 3 अपॉन 2 इंटू माइनस 1, तो हाँ 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस 7 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 2 पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लाई करेगा, 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस 7 अपॉन 4 इस क्वाड्रेंट में। ओके, माइनस 7 मतलब d आपका लेस देन 0 है तो x एक्सिस को कहीं पे कट करेगा ही नहीं। a आपका माइनस 1 है तो a माइनस 1 मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग और 0, माइनस 4 से ग्राफ पास हो रहा है, तो ये बन गया आपका ऐसा, सॉरी ये 0, माइनस 4 कर दो, ऐसा बना, ये वर्टेक्स हो गई, ये 0, माइनस 4 हो गया और ये ग्राफ बन गया।
आई होप ग्राफ बनाने में अब आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी नहीं। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ, अब अपनी बुक खोल लो, जो भी बुक हो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, चैप्टर खोलना 11 का, जितनी भी इक्वेशन दिखे उनके ग्राफ प्लॉट करना और क्रॉस चेक करना, जो चीज़ें बताइए उससे प्लॉट कर रहे हो, ओके, सही बनेंगे, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना पाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में लोकेशन ऑफ रूट देखेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।